इतना बड़ा देख रहे हैं, इतना बड़ा ये वो सराय बनवाया था। इसमें 2 गेट है और तेली सराय हो गया, लहरिया सराय हो गया, ये बेगूसराय हो गया, ये पंडा सराय हो। बहुत ही ये सब रोचक इस चीज पर, ये सब चीज पर लोगों जो है उतना फोकस नहीं करता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये घाट क्या होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र, मैं चंद्र कुमार आज ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आप जानते तो जरूर है, लेकिन उसके गहराई तक जाकर के उसका अर्थ पता नहीं है कि ऐसा वो कौन कौन सा चीज है जिसका हम लोग इस्तेमाल डेली में करते हैं, डेली वाइज जो है वह करते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है। जैसे पता है सराय का मतलब क्या होता है, घाट का मतलब क्या होता है और कोठी का मतलब क्या होता है। ये भारत के बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक चीज है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी होता है। तो वो अच्छा से टॉपिक जो है हम लेकर आए हैं, वो भी शानदार तरीके से देखिएगा वीडियो। एक बार अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जो है बीबीआई टीचिंग पॉइंट को जो है एक बार सब्सक्राइब कीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए कोठी क्या होता है या उसके घाट क्या होता है और सराय क्या होता है। सबसे पहले हम सराय के बारे में चलेंगे। सराय क्या है, जैसे सुने होंगे ना, दलसिंह सराय, बेगूसराय, लहरिया सराय, पंडा सराय, खाजा सराय, मैंने सबके पीछे सराय लगा हुआ। आखिर ये सराय का अर्थ क्या हुआ? सराय का अर्थ जानते हैं? अभी हम सराय, कोठी, घाट ये सब के बारे में बहुत ही अच्छे और रोचक तरीके से बताएंगे, जो कि आप कभी इसके बारे में गहराई में जाके कभी नहीं सोचे थे। बहुत छोटा वीडियो होगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए हम बढ़ते हैं। यानी सराय क्या होता है, तो सराय जो होता है ना, पहले जो बहुत बड़ा मात्रा में जो है, बहुत बड़ा मात्रा में जो है व्यापार होता था और व्यापारियों को ठहरने के लिए एक जगह बनाया जाता था, ताकि वहां पे जो है विभिन्न जगहों से आता था तो लेट हो जाता था, दूर काफी हुआ करता था, तो उसके लिए जो है एक ही मकान, एक ही जगह पे बहुत बहुत बड़ा सा जो है जगह में भूमि पर जो है घर बनाता था, किला टाइप का बनाता था, जिसको अभी लॉज कहते हैं, मकान कहते हैं, धर्मशाला कहते हैं। उसी में जो है तो वो बड़ा व्यापारी जो होता था ना, वो अपने यात्रियों को ठहरने के लिए जो है बड़ा जो है वह महल बनाता था, बात समझे। और बड़े जो व्यापारी अर्थात जो है अंग्रेजों द्वारा जो है ये बनाने की परंपरा थी, बात समझे। जब देखिए यानी सराय का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, यात्रियों के या ग्राहकों के ठहरने का स्थान को सराय कहते हैं। जैसे मेरे भी बगल में बेगूसराय है, दलसिंह सराय है ना, लहरिया सराय है। यानी कि जो मैंने जगह पे जो है अब मैंने विभिन्न जगहों पे जो है लोगों अपना ग्राहकों को ठहरने के लिए एक जगह बनाया जाता था, किला टाइप को बनाया जाता था, उसको हम क्या कहते हैं, उसको सराय कहते हैं, बात समझे। यह सराय है। देखिए तो हम लोग रुकेंगे नहीं, बनाएंगे। तो यानी सराय का जो शाब्दिक अर्थ होता है यात्रियों के ठहरने का स्थान है, या मनुष्य द्वारा छाया हुआ स्थान जो दीवारों से घेर कर रहने के लिए, ठहरने के लिए बनाया जाता। ठहरने माने एक तौर पर एक मैंने कि ये जो है कुल मिलाकर इतना समझिए कि कोई जो है जगह है वो यात्रियों को ठहरने के लिए जगह है, ये समझ गए इसका मतलब। अब देखिए कुछ जो है ना महत्वपूर्ण सराय का नाम बताते हैं आपको। वैसे आपको सराय का 2-3 जैसे कि जो है आपको देखिए, जैसे दलसिंह सराय हो गया, तेली सराय हो गया, लहरिया सराय हो गया, ये बेगूसराय हो गया, ये पंडा सराय हो गया, ये खाजा सराय हो गया। माने इसी प्रकार के जो है ना विभिन्न स्थानों पर जो यात्रियों को ठहरने के लिए जगह जो होता था वही सराय होता था, बात बुझे। अब देखिए यहाँ पे यानी दलसिंह सराय के बारे में थोड़ा चलते हैं। दलसिंह सराय जो है भारत में सबसे यानी कि जो सबसे दूसरा रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे दूसरा रेलवे स्टेशन बिहार में, और बिहार का प्रथम रेलवे स्टेशन दलसिंह सराय। ये सराय देखिए, ये सराय जो है कि बिहार दलसिंह सराय बिहार का प्रथम रेलवे स्टेशन बना हुआ और भारत का दूसरा, संपूर्ण भारत में दूसरा रेलवे स्टेशन कहाँ का, दलसिंह सराय बगले में है, दलसिंह सराय का है। उसके बाद ये देखिए ये तेली सराय, जानते हैं तेली सराय माने कि जो मध्य प्रदेश के जो है हरदा जिले नामक जो है जिला में ये अवस्थित है, हंडिया नदी के किनारे अवस्थित है।
यहाँ पे जो एक तेली जो नाम के जो व्यक्ति थे, वो अपने ग्राहकों को ठहरने के लिए बहुत बड़ा विशाल, देखिए स्क्रीन पर दिखाई देता होगा आपको, ये जो है इतना बड़ा देख रहे हैं, इतना बड़ा ये वो सराय बनवाया था। इसमें 2 गेट है और बहुत भयानक है, बहुत भयंकर था। ये कब बनाया गया था? तो 16वीं 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो है बनाई गई थी। अपने व्यापारियों या ग्राहकों के ठहरने के लिए जो है बनाया गया था, रुकने के लिए बनाया गया था, रुकने के लिए होगा यहां, रुकने के लिए बनाया गया था। बात समझे? तो यानी कि जो ये जो सराय का अर्थ कुल मिला के हम समझ गए, सराय का अर्थ ये होता है कि यात्रियों को या ग्राहकों को ठहरने वाला स्थान। बात समझे? अब देखिए, अब हम इसको समझे, यानी अब जो पहले इतना और समझिए थोड़ा सा कि दौलत सिंह सराय, दिल्ली सराय, लहरिया सराय, बेगूसराय, पंडा सराय, खाजा सराय डॉट इत्यादि। मतलब अगर किसी भी अगर चीज में अगर सराय लगा हुआ है, आप समझ जाइएगा क्या कि अंग्रेजों ने अपने हित के लिए वह बनाया था कि बहुत जगह जगह से जो यात्री आते थे उसको जो है ठहरने के लिए क्या जगह चाहिए ना। तो अब बड़ा सा धर्मशाला टाइप का, अभी धर्मशाला चल रहा है, सराय नहीं चलता है, धर्मशाला बहुत बड़ा सा रहता है, उसमें जो है यात्री जा करके ठहरता है, फिर अपना जो है फिर जो सामान है या कार्य है उसके बाद लिया और उसके बाद चल गया। जैसे बोलबम में क्या होता है, जैसे बाबा धाम जाता है ना, यानी देवघर जाते हैं या तीर्थ यात्रा में, जैसे मान लीजिए हम केदारनाथ जाते थे ना, गए थे ना, तो वहां पे एक रास्ते में एक सराय मिला था और उसी में हम रुके थे, ठहरे थे। जैसे देवघर आप जाते हैं या कोई तीर्थ यात्रा पे, तो वहां पे भी जो है वह बहुत सारे धर्मशाला होता है, और धर्मशाला जो है, धर्मशाला में जो जा करके रात भर रहते हैं, उसके बाद जो है फिर अपना जो है चल जाते हैं सुबह होके। तो यानी यात्रियों को ठहरने वाले स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सराय कहते हैं। सराय का अर्थ समझे? अब दौलत सिंह सराय, बेगूसराय, बात समझे? ये बेगूसराय के इतिहास के बारे में भी वीडियो लेकर हम आएंगे आपके सामने। कोठी के बारे में, कोठी क्या होता है? कोठी जो है क्या होता था पहले? तो कोठी का शाब्दिक अर्थ होता पक्का एवं ऊंचा मकान या थोक बिक्री की दुकान या भंडार। माने बड़ा सा, बहुत बड़ा सा हवेली होता था, उसमें माने पक्का या कच्चा जो है ना आपका जो है पक्का एवं ऊंचा जो है बहुत बड़ा जो है विस्तार रूप में जो है मकान होता था, घर होता था। अब उसमें जो है तो उसको क्या किया जाता था भैया? तो जो भी जो सामान लाया जाता था, सामान जो इधर उधर जो है उबजता था, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो भी हम व्यापारियों के द्वारा जो है वह बेचते, उसके लिए एक भंडार होता है ना, भंडारण किया जाता। तो उस ऐसा ऊंचा जगह पे बनाया जाता था, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, और उसके बाद जो उसमें से जो है अनाज को रख करके स्टोर किया जाता था, भंडारित किया जाता था। बात समझे? तो उस वैसे स्थान को हम कोठी कहते थे। हम नहीं, मैंने पुराने यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बहुत बड़ा जगह जगह पे जो कोठी बनाया जाता था। और आप जानते भी कि अंग्रेज आया था सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए? भारत में लूटने के लिए। जानते थे कि अंग्रेज जो आया था भारत में, उसका क्या पर्पस था? उसका एक ही उद्देश्य था कि यहाँ से जितना अधिक से अधिक मात्रा में हो हम धन को लूट के ले जाए। तो वही धन को इकट्ठा करता था उस जगह, वो कोठी में, और वहां से जो है पलायन करके अपना ले जाता था। बात समझे? हाँ, उस माने वैसे स्थान जो पक्के और ऊंचे होते थे और उसमें अन्न को जो भंडारण के लिए जगह बनाया जाता था उसको कोठी कहते थे, है ना। अब देखिए, तब आपको लिखे है कि पक्का एवं ऊंचा मकान या थोक बिक्री की दुकान या भंडार के स्थान को कोठी कहते हैं ना। अब देखिए, अब जरा सा देखते हैं, यानी कुछ जैसे कि मान लीजिए कुछ महत्वपूर्ण हम आपको बताते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आपको कोठी बताते हैं। कोठी जैसे हथौड़ी कोठी, नाव कोठी, रामपुर कोठी, दिलकुशा कोठी, हरदिया कोठी, यानी ये सब कोठी था। बात समझे? ये सारे चीज जो है ये देख रहे हैं, ये सभी कोठी थे। वो किसका? अंग्रेजों के। वहां से जो इकट्ठा करता था और वहां से जो पलायन करता था ले लेके, तो वैसे स्थान को जो है कोठी कहा जाता है। बात ठीक है? बात समझ रहे हैं ना? बहुत ही ये सब रोचक, इस चीज पर, ये सब चीज पर लोगों जो है उतना फोकस नहीं करता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। बात समझे?
अब यहाँ पे जो है, जैसे कि मैंने सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहां पे जो है कोठी बनाया था अपना, आप जानते हैं क्या? दक्षिण पूर्व तट, यानी दक्षिण पूर्व तट में जो है, यानी कि सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की थी। लेकिन 1668 ईस्वी में अंग्रेज के सम्राट चार्ल्स का विवाह पुर्तगाल की एक राजकुमारी कैथरीन से शादी हो गया उसका। तो उसके पहले क्या होता था कि भैया जिसकी है उसी को पूरा है ना। तो अब बताइए, दहेज में जो है पूरे बंबई को दे दिया। लेकिन कौन इसके जो है, यानी कि जो है ये राजकुमारी कैथरीन को जो है मैंने विवाह हुआ था तो उसके दहेज में मिला था कि ये दहेज में बंबई को दे दिया गया। और जिन्होंने वो जो है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पौंड किराए पर दे दिया था। बात बुझ रहे हैं? आप देखिए, तो अब हम चलते हैं। ये समझ गए कोठी क्या होता है, सराय भी समझे, कोठी भी समझे, ठीक है। अब एक बात आती है क्या? घाट। ये घाट के बारे में हम लोग जानेंगे। घाट क्या होता है, नाम सुने होइएगा ना, रुसेरा घाट, अनगार घाट, किलवा घाट, है ना। यानी कि जो घाट, रुसेरा घाट, रामपुर घाट, ये घाट क्या होता है? घाट का भी अर्थ दो तरीके से होता है, बोलने पर ना होता है। उसके बाद देखिए, अब हम आपको बताते हैं। आपको घाट का शाब्दिक अर्थ नदी तक उतरती सीढ़ियों से निर्मित स्थल, माने कि नदियों के सीढ़ियों से निर्मित बगल में जो स्थल बस गया, माने स्थल हो गया, वहां पे जाके शहर हो गया, उसको हम कहते हैं घाट। जैसे आपका देखिएगा, जो चीज में घाट लगा हुआ है, जहां घाट लगा हुआ है, जिस स्थान पे, उस पे देखिएगा उसके बगल में जरूर नदी गुजरती होगी, कोई तालाब या कोई सोती या कोई मोइन जरूर जो है जाता है। बात समझे? अब देखिए, यानी कि जो तो नदी, तालाब, झील या समुद्र किनारे बने सुविधाजनक ढलान वहां रह रहे लोगों की आम जिंदगी का अहम हिस्सा है। वही बताए ना मैंने कि उसके आस पड़ोस से जरूर नदी क्रॉस करता है। बात समझे? और उस नदी के सीढ़ियों से जो स्थल बनता है, उस पर जाकर के क्या होता है, वहां पे जाके वो शहर बस गया, उसको घाट संज्ञा दे दिया जाता है, घाट नाम दे दिया जाता है। बात समझे? तो जैसे हम कुछ घाट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे रुसेरा घाट, किलवा घाट, अंगार घाट, राम घाट, सीढ़ी घाट, रामपुर घाट, बने सिमरिया घाट, है ना। ये सारे जो है देखिएगा, घाट संबंधित जो है नदियों के किनारे से बना स्थल जो होता हुआ घाट के नाम से जाना जाता है। उसके उपसर्ग प्रीफिक्स कुछ भी लगा दीजिए, और उसके बाद कोई जिस जो नाम है उसको लगा दीजिए, ताकि जो है फिर आगे बढ़ने लगेगा। जैसे कोई घाट है और घाट के जो है नाम के आगे कोई, जैसे सिमरिया हो गया, केलुआ हो गया, अनगार हो गया, मैंने घाट शब्द लगा दीजिए, उसके बाद जो है अपना नाम चलेगा। लेकिन घाट कहने का अर्थ ये की है कि उसके पीछे पीछे नदियों का गुजरना। बात समझ रहे हैं? नदियों का गुजरना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे उसके बाद ये कुछ घाट, जैसे रुसेरा घाट, किलवा घाट, अनगार घाट, राम घाट, सिमरिया घाट, राजघाट। बात समझे? अब देखिए, हिंदी तथा संस्कृत में घाट का एक और अर्थ होता है। घाट का अर्थ होता है दीघा। जैसे देखिए पटना है ना, पटना में दीघा का था, दीघा पुल, यानी कि जो है घाट का ही दूसरा नाम क्या है? घाट का ही दूसरा नाम दीघा है। बात समझे? दीघा भी घाटे का हिंदी और संस्कृत में इसका नाम है। अब देखिए, अब चलते हैं कि ये मुहावरे में चलते हैं। मुहावरा देखिए, यानी कि घाट शब्द का मुहावरा, एक और मुहावरा कहता है कि हेरे क्या तो मौत का घाट उतार दे पाओ। मतलब यानी कि यहां पर इसका उपयोग जो है, यानी मौत का घाट उतारना मतलब जो होता है हत्या करना। और एक शब्द इसका ये भी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जो है यहाँ पे जो है मौत का घाट उतार देना, मतलब यहाँ पर इसका उपयोग हिंदुओं द्वारा शव दहन या दाह संस्कार किसी घाट पर किए जाने के कारण होता है। अतः चलो ना राम घाट लेके जाते हैं, चलो ना सीधी घाट पे ले जाते हैं, चलो ना बांस घाट पे ले जाते हैं। नहीं, घाट लगते, यानी कि हिंदू धर्म में जो है जहां पे दाह संस्कार किया जाता है नदी के तट पे, उसको भी घाट कहा जाता है। बात समझे?
तो ये अलग है मुहावरे का अर्थ, यानी कि जो अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग वाक्य में एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होता है ना। तो अब जो है, तो हम लोग ये जान गए क्या, तो सराय जान गए, सराय जान गए, घाट जान गए, घाट जान गए, कोठी जान गए। बात समझे ना समझे, ये चीज जानते थे। ये चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारे जो है पौरातत्विक जो है, ये बहुत ही पौराणिक चीज है, इसलिए क्या इसे हमें जानकारी रखना अहम जरूरी होता है। ठीक है, तो आज ये छोटा सा वीडियो आप बनाया है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारा छोटा प्रयास कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।